हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे अप लक्ष्य के बारे में बात करूँगी। लक्ष्य, आप सभी को पता है कि प्रत्येक मानव के जीवन में एक लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए। लक्ष्यविहीन मनुष्य मनुष्य नहीं लगता, क्योंकि एक निर्जीव प्राणी की तरह वो रहता है। बस सुबह उठना, दिनचर्या, दैनिक कार्य जो करते हैं बस वही करना, वापस सोना, एक लक्ष्य ही नहीं है। जब लक्ष्य ही नहीं है तो आपका जीवन बेकार है। और लक्ष्य जो लेते हैं, जो लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, वो सार्थक है, उनका जीवन सार्थक है। लक्ष्य प्राप्ति करने के मार्ग में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत परेशानियाँ आती हैं। आजकल मानव मनुष्य जो हैं, आजकल क्या पहले भी मनुष्य क्या करते हैं, लक्ष्य प्राप्ति करने लक्ष्य तो बना लेते हैं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो चल पड़ते हैं, लेकिन मार्ग भटक जाते हैं। जब उन्हें कठिनाइयाँ मिलती हैं, जब वो परेशानियाँ मिलती हैं, तो वो उस राह को छोड़ देते हैं और दूसरी राह पर चल पड़ते हैं। एक लक्ष्य निर्धारित किया, फिर दूसरा, दूसरा निर्धारित, तीसरा, ऐसे करते करते वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य का मतलब होता है कि जिस कार्य को आप करने के लिए निकल पड़े हैं, उसी कार्य पर निरंतर चलना, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना आए। इसीलिए लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य विहीन मानव तो पता ही है कि निर्जीव जैसे होते हैं। जैसे हमारे घर में पड़े सामान, कुर्सी, टेबल, इनका कोई काम नहीं है, बस उसी तरह होता है। लक्ष्य विहीन मानव वैसा ही होता है मेरे हिसाब से। ये मेरी सोच है, सबकी सोच नहीं है, ये मेरी सोच है। इसीलिए कुर्सी और टेबल नहीं बनना है। लक्ष्य लेकर चलते रहना, आगे बढ़ते रहना, भटकना नहीं है, भटक कर मार्ग नहीं बदलना है। इसी क्रम में मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, कहानी सुनाती हूँ। कहानी है हमारे सिद्धार्थ की। सिद्धार्थ, आप सभी जानते हैं उनको, गौतम बुद्ध। ये गौतम बुद्ध बनने की प्रक्रिया के पहले सिद्धार्थ नाम था उनका, और ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने गृह त्याग कर दिया, महलों का त्याग कर दिया। आपको पता है, जब आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकलते हैं ना, तो सबसे प्यारी चीज़ आपको सबसे पहले रख छोड़नी पड़ती है। किसी की नींद होती है, किसी को खाना पसंद है, किसी को सुख पसंद है। तो जब तक आप इन चीज़ों का त्याग नहीं करेंगे, आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपकी लक्ष्य के मार्ग में बाधा पहुंचाती हैं। तो पहले बाधा को घर पे रख लीजिए, साइड कर दीजिए, फिर आप लक्ष्य प्राप्ति कीजिए। देखिए, आप एकदम आराम से पहुंच जाएंगे। सिद्धार्थ ने भी वही किया, सुख, समृद्धि, आराम सब कुछ त्याग दिया और घर से निकल पड़े। किस चीज़ के लिए? अपने लक्ष्य, अपनी ज्ञान प्राप्ति के लिए वो निकल पड़े। भटकते रहे, गली गली, नगर नगर, जंगल जंगल, वन वन, लेकिन उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। वो परेशान हो गए कि आखिर ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। लास्ट में, अंत में उन्होंने सोचा कि शायद अब ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, और वो अपने महल की ओर वापस आने लगे। हार गए वो, क्योंकि हम जानते हैं जब कोई कार्य करने के लिए निकलते हैं और वो काम नहीं होता है, तो हम हारे हुए से महसूस करते हैं। तभी हमें प्रेरणा की ज़रूरत होती है। कोई हमें प्रेरित करे, तभी हम वो काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ सिद्धार्थ को प्रेरणा कहाँ से मिलेगी, अब आगे देखते हैं, कहानी में है। सिद्धार्थ जब वापस घर लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्हें झील मिला। उन्हें प्यास लगी थी, वो पानी पीने के लिए झील के किनारे पहुंच गए। जब वो झील के किनारे पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी, वो क्या कर रही है, वो झील के किनारे आ रही है, पानी में अपनी पूंछ को डुबो रही है और बाहर रेत पर जाकर झाड़ रही है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, निरंतर वो यही कार्य करती रही। सिद्धार्थ से रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा
कि चलो पूछा जाए भाई ऐसा क्यों कर रही है। सिद्धार्थ चले गए गिलहरी के पास। वहाँ जाकर उन्होंने गिलहरी से पूछा, गिलहरी तुम ये क्या कर रही हो? तो गिलहरी ने कहा, ये झील, इस झील ने मेरे पूरे परिवार को डुबो दिया, इसीलिए मैं गुस्से से इस झील के सारे पानी को सौंक कर बाहर निकाल दूंगी, पानी सुखा दूंगी मैं इस झील का। सिद्धार्थ थोड़ा ठहरे, कहते हैं, तू तो इतनी नन्ही सी है, तू निकाल पाएगी इतना पानी? तू सुखा देगी पानी? नहीं, नहीं कर पाएगी। तो गिलहरी कहती है, क्योंकि गिलहरी आत्मविश्वास से भरी हुई थी, उसे डर नहीं था कि वो नहीं कर पाएगी। फिर भी तब उसने कहा, आप चाहे ऐसा मानते रहें, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मैं तो बस यह जानती हूँ कि मैंने निश्चय कर लिया है, तो एक दिन मैं इस झील का पानी सुखा दूंगी, लेकिन मैं अपना कार्य करती रहूंगी।